हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं आपकी खुशी दुबे। तो बच्चा पार्टी बहुत दिनों से आपको इंतज़ार था ना कि मैम IRC 2 फिज़िक्स को तो आप भूल ही गए, मैम कब तक क्वेश्चन आएगा, क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अब आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा अगर इतना क्वेश्चंस करके चला जाता है तो एग्ज़ाम उसका बहुत बढ़िया जाएगा। बहुत बच्चे कह रहे थे कि मैम कुछ ही क्वेश्चन हुआ है, सारा नहीं हुआ है, प्लीज़ करवा दीजिए। डोंट वरी स्टूडेंट्स, आपके लिए IRC 2 हम बोले थे ना, अगर वेट करवा रहे हैं इसका मतलब बहुत बढ़िया देने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग अब परेशान नहीं होइए, क्लियर है। देखिए आप लोग के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा शेड्यूल ही एकदम एग्ज़ाम की तरह। जब भी आप इस PDF को खोलोगे, जब भी आप मेरे इस लेक्चर को देखोगे, ऐसा लगेगा ना कि मैम आप लोग का एग्ज़ाम ले रही हैं, ठीक है। एकदम एक्यूरेट देखा जाए तो उसी टाइप का क्वेश्चन हम आपको अरेंज करके दिखा रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे, देख के भी लग रहा है कि कहीं एग्ज़ाम ही तो नहीं दे रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये IRC 2, चलिए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें आपको। ये IRC 2 फिज़िक्स 4 सेमेस्टर 2 VBU और BBMQ दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से क्लासेस को देखिए, समझिए और इस चीज़ को एनालाइज कीजिए, ठीक है। स्पेशली देखा जाए तो एक चीज़ हम आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं इसमें VBU के लिए अलग होंगे, BBMQ के लिए अलग होंगे, लेकिन हाँ अगर देखा जाए तो आप इसको जैसे देखोगे ना, ये पूरा टोटली अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चंस BBMQ के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और VBU के लिए स्पेशली है ये, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्लास में क्या देखेंगे, 22 से 26 सेशंस के लिए ये क्या है क्वेश्चंस आपका देखिएगा। 22 से 26 सेशन IRC फिज़िक्स के लिए बात हो रहा है, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस आपके दो पार्ट में अरेंज है, एक ग्रुप बी, एक ग्रुप सी, एक ग्रुप ए, एक ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ग्रुप बी में बच्चा आपके लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि बड़े हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रुप ए में जो आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ क्या कह रहा है कि 1 वर्ड आंसर करना है आपको। आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, सो डोंट वरी, ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, इसी टाइप के क्वेश्चंस अरेंज होंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको स्केलर ट्रिपल के लिए लेने हैं। फिर बी नंबर देखिएगा, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका सॉल्यूशन भी नीचे है, अरे रुको ज़रा, सब्र करिए। अब अगला सी नंबर में देखिएगा, राइट द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट N and K के बीच में। फिर डी नंबर देखेंगे हम लोग, राइट द यूनिट एंड डायमेंशनल ऑफ सरफेस टेंशन। व्हाट इज़ द सेकंड फंडामेंटल पोस्टुलेट्स इन पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप थोड़ा अपना सिलेबस जाके देखिएगा तो BBMQ के बच्चे भी, क्या ये सारा टॉपिक्स उसमें नहीं है मैम, बिल्कुल है। तो अब अगला टॉपिक में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट डू यू मीन बाय मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैसेस। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल है। थर्मोडाइनमिक थोड़ा खोलिएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ जीरोथ लॉ। क्या ये थर्मोडाइनमिक चैप्टर नहीं है मैम, आपने तो एकदम बिल्कुल वैसा क्वेश्चंस अरेंज करा है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। बहुत आप लोग सोच रहे थे कि मैम हमको भूल गई, IRC को भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग के लिए बड़ा प्लान किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला, ऐसा नहीं है कि आप फिर सबके लिए, आपके लिए स्पेशली बड़ा प्लान इसलिए क्योंकि आप लोग मेरे सबसे बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टिंग। तो ऐसा थोड़ी है कि आप लोग को छोड़ दिया, आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये इसमें से 4 एग्जाम में तो आपके 4 ही क्वेश्चन बनाने होंगे, उस बेसिस पे 4 से 5 सजेस्ट करके आपको बनाने हैं। सारा शेड्यूल दिया रहेगा आपको, हर तरह से पैटर्न। ये कुछ क्वेश्चंस के सिलेक्शन मैंने करे हैं जिसको आपको एनी हाउ करके जाना है। एक क्वेश्चन शायद इसमें पता नहीं इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ है, देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है। किरचॉफ लॉ करके है, वो एक बार कर लीजिएगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो इसमें इंक्लूड नहीं है, किरचॉफ लॉ कर लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, स्टेट एंड प्रूव गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। फिर अगला है 5 का ए देखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वेलोसिटी ऑफ फेज एंगल निकालना है, एक्सप्लेन करना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ ट्विस्ट, क्वेश्चन नंबर 6 दीजिए, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है। डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द कपल रिक्वायर्ड टू यूनिफॉर्म सिलेंडर बाय एन एंगल। ये क्वेश्चंस भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ एक चीज़ कहेंगे, ये क्वेश्चन आप अगर स्किप भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर इसका फर्स्ट वाला जो लाइन है, व्हाट इज़ एंगल ऑफ ट्विस्ट, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट का मतलब क्या होता है हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। एंगल ऑफ ट्विस्ट का मतलब समझिएगा कि मैम एंगल को तोड़ देना नहीं, एंगल को तोड़ देना कुछ हद तक सही है बट पूरा नहीं। जैसे कि हम आपको अगर समझाएं, देखिए यहाँ पे मान लीजिए कुछ हम बना रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए कुछ हम बना रहे हैं, अगर यहाँ पे ऐसे मान के चलते राइट एंगल, यहाँ कुछ एंगल बना है, इसी का जस्ट सामने अगर एंगल बनता है तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ना, हाँ या ना।
यस मैम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको बताना है कि एक एंगल कैसे ट्विस्ट करके मुड़ के दूसरा एंगल को सेटिस्फाइड करता है। जस्ट लाइक रुकिए, ये देखिए, मान के चलिए इस टाइप से कुछ है। अब यही एंगल ट्विस्ट करके अगर इधर वाला को भी दिखा दे तो दैट इज़ एंगल ऑफ ट्विस्ट। इस तरीके से हम लोग एंगल ऑफ ट्विस्ट को थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है। एक आइडिया हम आपको दिए, क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। आपको विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, एक डोंट वरी, सबका नोट्स अवेलेबल है, आप लोग मेरे से ले लेंगे, क्लियर है। डेराइव पोस्टुलेट फार्मूला फॉर कैपिलरी फ्लो। इस क्वेश्चन को आप छोड़ दिए ना बच्चा तो बहुत पछताइएगा। राइट डाउन, हम जितना भी क्वेश्चंस दिए हैं ये क्वेश्चंस थ्योरी बेसिस पे है। न्यूमेरिकल बेसिस भी आएंगे, आप न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कहाँ से कर सकते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट से आप पूरा का गिरे छुरे, जस्ट लाइक अगर हम बताएं आपको यूनिट एंड मेजरमेंट से हम कुछ टॉपिक्स बता रहे हैं, वो टॉपिक्स का आप लोग क्या कीजिएगा, एसआई यूनिट वगैरह याद कर लीजिएगा। सबसे पहले लेंथ का, फिर से बोलते हैं ना उसको द्रव्यमान, जिसको हिंदी में आप लोग ये लंबाई जिसको लेंथ बोलते हैं, फिर से द्रव्यमान, ठीक है, जो कि मास होता है ना, मास को द्रव्यमान बोलते हैं ना। और फिर से समय, टाइम, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का निर्माण, ज्योति तीव्रता कैंडेला से डिनोट किया जाता है। ये सब का थोड़ा सा डिनोशन पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। एसआई यूनिट कुछ का याद रख लीजिएगा और इसका डायमेंशनल फार्मूला यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से, क्लियर है। उसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल करिएगा तो न्यूटन के लॉज से न्यूमेरिकल कर लीजिएगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन से एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेना है। छोटा सा नहीं, एक पेंडुलम से, सिंपल हार्मोनिक मोशन में पेंडुलम एक टॉपिक है, उसका एक न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी बताया, न्यूमेरिकल से ज़्यादा मैंने थ्योरी पे फोकस किया है, क्योंकि न्यूमेरिकल का ये हम बता सकते हैं किस टॉपिक से न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन कैसा न्यूमेरिकल देगा वो तो एग्जामिनर पर ना डिपेंड करता है, वैल्यू चेंज करके आगे पीछे करके। लेकिन मेरा मानिएगा, देखिए हम सेमेस्टर 4 में बोले थे बच्चों को कि आप क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा डेरिवेटिव वाला पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, वीबीयू के बच्चों को स्पेशली। तो कुछ बच्चे माने थे, कुछ बच्चे नहीं माने थे, लेकिन होता है ना कोई बोल देता है तो थोड़ा सा करके जाते हैं, हो सके आ जाए। तो कुछ बच्चे ऐसा कंडीशन में भी गए थे, तो ऐसे कंडीशन में गए थे तो उनका तो लुटिया बोलते हैं ना, बच गया। बहुत बच्चे चैप्टर 2-3 जो था इजी अप्रॉक्सीमेट वाला चैप्टर पढ़ के गए थे, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। हम पहले ही बोले थे कि अप्रॉक्सीमेट वाले चैप्टर को मत पढ़ के जाइए, क्योंकि भले वो इजी प्रोसेस से बनता है, लेकिन क्या होता है कि उसका आंसर अगर मैच नहीं करता है तो फिर नंबर नहीं मिलता है। क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना कि वो लोग लास्ट का आंसर मिला के चेक करते हैं, ठीक है। तो फिर अप्रॉक्सीमेट वाला चैप्टर का स्पेशली हम बात कर रहे हैं, तो फिर उस केस में क्या होगा कि आपका नंबर कट जाएगा अगर थोड़ा भी इधर उधर आया तो, एक भी पॉइंट। इसलिए हम समझा रहे थे, ठीक है। तो बहुत बच्चे माने भी हैं, उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, ठीक है। तो इसलिए हम आपको भी समझा रहे हैं, ठीक है। थ्योरी पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कर लीजिएगा, क्योंकि किरचॉफ लॉ हो गया, फिर से गॉस हो गया, फिर से आप एंगल ऑफ ये देख रहे हो आप, ट्विस्ट पॉइजलेस इक्वेशन हो गया, पॉइजलेस फार्मूला जिसको बोल रहे हैं, ठीक है। थर्मोडाइनमिक्स का 0th लॉ और 1st लॉ कर लीजिएगा, 2nd लॉ का थोड़ा सा लैंग्वेज देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें अगर आप कर लीजिएगा ना तो आपका एग्ज़ाम मजाल है कोई ख़राब जाने देगा। अरे 40 पासिंग मार्क्स है ना, उससे ज़्यादा आएगा। आप लोग सोच रहे हो कि पासिंग मार्क्स पढ़ ले, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आएगा। क्यों परेशान हो रहे हैं आप, बोलिए। बहुत बच्चे कह रहे थे मैम हम लोग को भूल गए, नोट्स वीडियो डालिए, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? आप लोग के लिए ही तो हैं हम, इसलिए एकदम परेशान नहीं होइए। एक एक चीज़ आपको परफेक्ट तरीके से मिलेगा, एक एक चीज़ आप बकाइए मत। जो चीज़ का ज़रूरत है बस आप एक बार हमको बोल दीजिए मैम इस चीज़ का ज़रूरत है, उसके बाद 2 दिन बस वेट कीजिए आप। 2 से अगर हम कह रहे हैं ना कि टाइम इतना लग रहा है, इसका मतलब समझिए कि मैम पक्का हम लोग पे काम कर रही हैं, ठीक है। हाँ, दिमाग से थोड़ा बहुत निकल जाता है तो कुछ बच्चे याद दिलाते हैं तो याद आता है, उनका बात भी मानते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास को लेकर बहुत एक्टिव रहते हैं तो उनका बात भी हम मानते हैं। तो चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नीट देखिएगा, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन वो भी आपको करना है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट फेनोमेना इन गैस में ट्रांसपोर्ट फेनोमेना क्या होता है? मतलब ट्रांसपोर्ट फेनोमेना कहने का मतलब कि किस तरीके से गैस को ट्रांसफ़र किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे, उस चीज़ को लेके, ठीक है। ऑब्टेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी आपको पढ़ना होगा, काइनेटिक थ्योरी का पोस्टुलेट्स कुछ है वो आप पढ़ लीजिएगा, उसका हम आपको थ्योरी थोड़ा दे देंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या कि सो डैट इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड वेरीज डायरेक्टली एज ए स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आपको क्वेश्चन पढ़ के लग रहा बाप रे क्या पूछ दिया, हम पता है क्या किए हैं, क्वेश्चन को घुमा दिए हैं। क्योंकि हम क्वेश्चन घुमाएंगे तो इसका आंसर अभी हम आपको बता देंगे, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन घुमाएगा तो आपको आंसर नहीं बताने जाएगा। समझ में आ रहा है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? इसलिए हम क्वेश्चन को घुमा दिए कि आप घूमिए मेरे क्वेश्चन में और हमसे सॉल्यूशन लीजिए,
हमसे लीजिए या फिर दिमाग दौड़ाइए, तब ना पता चलेगा। हम तो सोल्यूशन दे देंगे, नहीं आएगा तो एग्ज़ाम में तो नहीं मिलेगा, इसीलिए हम घुमा रहे हैं। क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं घुमाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट लो अप्लाई करके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आपको बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको ये सब क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में जाने से पहले करके जाना है, ठीक है, और बिल्कुल 100% करके जाना है। अब हम आपको आते हैं, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे आप ये देख रहे हैं, एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चंस का यहाँ सॉल्यूशन भी करके रखा। अब आप बताइए कहाँ से अब हम लोग पीछे हैं? नहीं ना है पीछे, और भी क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर रहे हैं धीरे धीरे। सारा क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम से पहले मिलेगा। देखिए जीरोथ लॉ से रिलेटेड, फिर 4th पॉइंट में देखिए सारा डायग्राम के थ्रू दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए, तो ये देखिए, आप ही लोग देखिए, है एक भी चीज़ छूटा हुआ? चलिए देखिए, ये भी नहीं है कि मैम अगर हमसे नहीं बना तो फिर कहाँ जाएंगे सॉल्यूशन के लिए? कहीं नहीं जाना है, खुशी मैम के पास जाएंगे, सॉल्यूशन ले लेंगे उनसे, नहीं बनेगा तो ये देख रहे हैं ना कितना ये है आपके लिए। हर चीज़ ईजी है, सब चीज़ ईजी है आपके लिए, हर चीज़ क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 5 सब कुछ बनाया हुआ है इसमें, ठीक है। तो आपको एकदम परेशान नहीं होना, ये पूरे क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और हम कहेंगे, जो हम चैनल पे डाले हुए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उतना भी कर लेना, ठीक है। तो हो गया ना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताइए कहीं से हैं आप लोग पीछे? देखा जाए तो IRC केमिस्ट्री हो या फिर कोई भी, आप सबसे आगे हैं और सबसे बढ़िया मस्त भी हैं आप लोग, समझे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी डाउट हो बेझिझक आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, बताइए। और किरचॉफ लॉ इसमें प्रेजेंट नहीं है, हम फिर से कह रहे हैं, उसको कर लीजिएगा। और एक पेंडुलम वाला क्वेश्चन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक पेंडुलम से रिलेटेड थ्योरम है, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद बच्चों, ठीक है। एकदम बिंदास होकर पढ़िए, मेरा सपोर्ट और मेरा आशीर्वाद फुल है आपके साथ। इसी के साथ बोल बम बोलते हुए जाइए, नारा लगाइए और खूब मज़े से पढ़िए, ठीक है।